ओम शांति। अभी समय और परिस्थिति प्रमाण मधुबन शांतिवन घर से विशेष ब्राह्मणों के लिए पुरुषार्थ। व्यर्थ से मुक्त रहे, मन मनाभव के मंत्र का स्वरूप बनो, तब मनसा सेवा कर सकेंगे। अभी समय अनुसार बाबा कहते हैं, बच्चे सर्व आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए स्वयं को शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न बनाओ। लाइट माइट हाउस बनो। अपनी सुखमय सुख स्वरूप स्थिति द्वारा मनसा सेवा के अनुभवी बनो। मन बुद्धि को व्यर्थ सोचने से मुक्त करो। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप बनो। आपके मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली, शुद्ध और शुभ भावना वाली होगी। तो अभी अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ योग की शक्तियों का प्रयोग करना है। अभी तक ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराया, लेकिन अब सागर के तले में जाकर अनेक विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त करने हैं। योग की शक्ति जमा करने के लिए बाबा कहते, बच्चे कर्म और योग का बैलेंस रखो। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे। जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते हो, वैसे योग के विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। क्योंकि वर्तमान समय के प्रमाण सर्वात्माएं प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखनी चाहती हैं। आपके पास जो शांति की शक्ति है, इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति, तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। इससे कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो विशेष अक्टूबर मास के लिए मधुबन घर से जो पुरुषार्थ है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो, जिसके लिए 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के बाबा के इशारों का मनन इससे पहले वीडियो में हमने किया। आज 21 अक्टूबर को बाबा ने इशारा किया, शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्व के प्रति, तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। इन शक्तियों द्वारा कर्म का बंधन मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। यह कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूं, यह नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो, इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। 22 अक्टूबर को बाबा का इशारा है। योग का प्रयोग अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग तन पर, मन पर, संस्कारों पर अनुभव करते आगे बढ़ते जाओ। इसमें 1-2 को नहीं देखो, यह क्या करते,
यह नहीं करते, पुराने करते व नहीं करते, यह नहीं देखो। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि यह अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, बुद्धि को वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। 23 अक्टूबर को मधुबन घर से इशारा। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। 24 अक्टूबर को बाबा का इशारा है। जहां वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, तो कहते हो यह वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहां वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहां साइलेंस की शक्ति का साधन, शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। 25 अक्टूबर को बाबा का इशारा है। कोई भी खजाना कम खर्च करके अधिक प्राप्ति कर लेना, यही योग का प्रयोग है। मेहनत कम, सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय व संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प कम से कम खर्च हो, लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। इसको कहते हैं कम खर्च वाला नसीब। खर्च कम करो, लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे समय की व संकल्प की जो बचत होगी, वह औरों की सेवा में लगा सकेंगे, दान पुण्य कर सकेंगे। यही योग का प्रयोग है। 26 अक्टूबर को बाबा का इशारा है। प्रयोगी आत्मा संस्कारों के ऊपर, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर और विकारों पर सदा विजयी होगी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार रूपी सांप गले की माला अथवा खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। 27 अक्टूबर को बाबा का इशारा है। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है, अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार लाइट है। ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार लाइट है। जब वह प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो इससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता। 28 अक्टूबर को बाबा का इशारा है। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे, तो पहले चेक करेंगे कि लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का, शक्तियों का
गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट अर्थात हल्की स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। 29 अक्टूबर को बाबा ने इशारा किया, पहले स्वयं पर योग के प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्वप्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करो, कोई भी पेपर आया तो किस गुण व शक्ति का प्रयोग करने से कितने समय में सफलता मिलेगी। जब स्व के प्रति सफल होंगे तब औरों के प्रति भी प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। 30 अक्टूबर को बाबा ने इशारा किया, योग का प्रयोग करने के लिए दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को और अंडरलाइन करो। मूल फाउंडेशन अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। कोई कितना भी भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव समझता हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर दे। यही है योग का प्रयोग। 31 अक्टूबर को बाबा का इशारा है, दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। अव्यक्त वतनवासी वन विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। योग के प्रयोग द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश दो। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ मधुबन घर से अक्टूबर मास के लिए था। अब नवंबर मास के पुरुषार्थ के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।